नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र रविवार व्रत में सुनी जाने वाली सूरज रोट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रविवार का व्रत किया करती थीं। एक बार रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख देना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए उसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहीं बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाती तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया था तब तो बहुत थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थीं। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा। रानी खाएंगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया और सूरज भगवान से सहायता करने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी। तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लें तो यहाँ आराम से रह लेंगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपने माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है।
उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगीं कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बने थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेजा। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में फंसी हुई थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले से ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने के लिए कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दे दिया वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले विनायक जी की कहानी। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो। एक नगर में एक शंभु नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी न थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो था शांति, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा कर पूरा काम इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करी, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना देखकर वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं हैं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा।
शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। मेरे गणेश भगवान के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश भगवान नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगुल सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं के ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल करके शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश भगवान थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित करी। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया है और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से उदित हो रहा है। वहाँ बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं भगवान जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने के लिए आए थे, मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने शंभू पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।